हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे कि जो भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं, भगवान के भक्त, उनका कोई प्रारब्ध कर्म नहीं होता है। न कर्म बंधनम जन वैष्णवानां च विद्यते, ये बताया था। वैष्णवों का कोई कर्म बंधनम नहीं होता है। विष्णु अनुचरत्व, वो विष्णु के अनुचर हैं, विष्णु के दूत हैं। जब विष्णु के दूत हैं तो उनके ऊपर कर्म का चक्र लगा कौन सकता है? इस ब्रह्मांड में किसकी इतनी शक्ति है कि विष्णु के दूतों के ऊपर में कर्म चक्र लगा देगा? दूसरी बात, जो विष्णु के दूत होते हैं वो चित जगत से आते हैं। जो चित जगत से आते हैं नित्य पार्षद, उनका कोई कर्म नहीं होता है, वो चिन्मय होते हैं। इस प्रकार से, और जो साधन करते करते भी भाव अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनके भी सारे के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। कर्म बंधन रहेंगे तो फिर भाव प्रकाशित कैसे होगा? संभव ही नहीं है। कर्म बंधन के रहते हुए भाव प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए भाव के बाद जो प्रेम वाला शरीर मिलता है वो दिव्य शरीर होता है। भाव प्रकाशित हो गया, कर्म बंधन खत्म हो गया। कर्म बंधन खत्म होने के बाद में भाव प्रकाशित हुआ, भाव प्रकाशित होने के बाद में प्रेम वाला शरीर मिलता है, वो दिव्य होता है। उससे कृष्ण की साक्षात सेवा हो जाती है। अब साक्षात सेवा जिस शरीर से हो रही है उसमें कर्म बंधन कैसे रह सकता है? इसलिए गोपियों का कोई कर्म बंधन नहीं है। उसको क्या बताया गया है? कसाय। कसाय कर्म बंधन नहीं होता है। कसाय का मतलब होता है जैसे लौकिक कुछ चीजें हैं, लौकिक मर्यादा इत्यादि का पालन है। एक जो विचारशील बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी मर्यादाओं को पालन करता है। उस प्रकार की चीजों को ही कसाय कहा गया है। कर्म चक्रं तु यत् प्रोक्तम अविलंघ्यम सुरासुरई मद भक्ति प्रबलैर मत्य विद्धि लंघित तमेव तत्। कर्म चक्रं तु यत् प्रोक्तम, कर्म चक्र जो कि कहा गया है, अविलंघ्य, अविलंघ्यम, अविलंघ्य है किसके लिए? सुर असुर के लिए। सुर और असुर दोनों के लिए कर्म चक्र को लंघन करना संभव ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में सारे देवता सब कर्म चक्र के अधीन है। मद भक्ति प्रबलई, लेकिन मेरी प्रबल भक्ति के द्वारा, मरते ही विधि लंघितमेव तत्, प्रबल भक्ति के द्वारा अनायास ही भक्त को लोग उसको पार कर लेते। प्रबल भक्ति के द्वारा पार कर लेते। यहाँ पर किसके, कौन से भक्तों के लिए कहा गया? सिद्ध भक्तों के लिए नहीं कहा गया है। उनका तो कोई कर्म बंधन होता ही नहीं है, वो तो विष्णु अनुचरत्व है, विष्णु के अनुचर है। यहाँ पर ये बोला गया है कि मेरे भक्त तीव्र भक्ति के द्वारा। अरे जो पार्षद है उनकी तो वैसे ही तीव्र भक्ति होती है, उनका तो संबंध ज्ञान ही हो चुका है। अब क्या बचा? संबंध ज्ञान के बिना भी जो तीव्र भक्ति देखी जाती है, उस तीव्र भक्ति के द्वारा जो मेरे भक्त लोग हैं वो शीघ्र ही कर्म बंधन को लंघन कर लेते हैं, अर्थात उनके कर्म बंधन कट जाते हैं। फिर कुछ कुछ भक्तों में देखा जाता है कि प्रारब्ध भोग कर रहे हैं। उदाहरण दिया था कल कि माधवेंद्रपुरी का कष्ट भोग कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और भी दूसरे दूसरे चीजें हैं जो हमारे गुरुवर्ग भी हैं, अपने आप देखा उनको कोई रोग व्याधि हो गई है, कुछ दिनों के बाद में अपने आप ठीक भी हो गई। इस प्रकार की बातें भी सुनी जाती हैं। तो ये क्या होता है फिर? इसके लिए अगला श्लोक बता रहे हैं। महाशया ये हरिनाम सेवका सुगोप्य तद भक्ति महानिधि स्वयं प्रकाश भीत्या व्यवहार भंगी भी स्वदोष दुखानि अनुदर्शयन्ति ते। क्या बता रहे? महाशया ये हरिनाम सेवका, जो हरिनाम की सेवा करने वाले महाशयगण हैं,
सुगोप्य, भक्ति जो कि अत्यंत गोपनीय है। पता है, जो जितनी मूल्यवान है वस्तु वो उतनी गोपनीय होती है, और भक्ति से मूल्यवान कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस जगत की जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनसे तुम क्या खरीद सकते हो? एक जो कोहिनूर हीरा है उससे तुम क्या खरीद सकते हो? संसार का कुछ भी नहीं खरीद सकते। मान लो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या खरीद लोगे? एक 500 करोड़ की कंपनी खरीद लोगे, बस। इससे ज्यादा तो नहीं खरीद पाओगे। इससे भी कोई और ज्यादा मूल्यवान वस्तु, उससे क्या कर, मान लो पूरी पृथ्वी को खरीद लिया, उससे बाद फिर 14 लोग हैं। लेकिन भक्ति के द्वारा तुम कृष्ण को खरीद लोगे, और कृष्ण का मूल्य क्या है? कृष्ण के एक चरण की धूलि के कण का भी एक मूल्य जो है पूरे ब्रह्मांड के द्वारा चुकाया नहीं जा सकता। इतना मूल्य है कृष्ण। अब सोचो भक्ति कितनी मूल्यवान वस्तु, जो इतनी मूल्यवान वस्तु है उसको ऐसे तैसे किसी को कैसे दिखाएगा कोई? इसलिए सुगोप्य, सुगोप्य अत्यंत गोपनीय वस्तु है। इसलिए भक्त लोग छुपा छुपा करके रखते हैं, जैसे तैसे किसी हरे गहरे को दिखा दिया। उनको इसलिए नहीं छुपाते हैं कि वो जगत को देना नहीं चाहते, या उनको दिखाने में कोई समस्या है। किस लिए छुपाते हैं? क्योंकि वो उसका मूल्य समझते ही नहीं है, और उसके मूल्य के बदले वो क्या मांगेंगे फिर? महाराज थोड़ा रोग है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, आप कृपा कर दिए थोड़ा रोग ठीक हो जाए। जड़ शरीर के लिए, मतलब भक्ति जैसी जो अनमोल वस्तु है जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, उससे इनका रोग ठीक करें महाराज। गौर किशोर दास बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं मुंह उठा करके। कोई कुछ मांग रहा है कि महाराज मेरे 10 साल से बेटा नहीं हो रहा है, अब महाराज उसको बेटा दें, महाराज किसी का रोग ठीक करें। तो इसलिए भक्त लोग छुपाते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए नहीं छुपाते कि उनको देना नहीं है, अथवा दिखाने में उनको कोई असुविधा है। मुख्य बात है कि जगत के लोग मूल्य नहीं समझते। जब मूल्य नहीं समझ रहे हो, तुम कोहिनूर हीरा से चॉकलेट ही मांगना चाहते हो, तो फिर तुमको कोहिनूर हीरा देने से फायदा क्या? पिता क्यों देगा? देख रहा मेरे बच्चे को चॉकलेट प्रिय है और इसको कोहिनूर हीरे की कीमत पता नहीं है, इसको भी दे दूंगा, ये जाकर के चॉकलेट खरीद के कोहिनूर हीरा दे आएगा। तो फिर क्या करे? फिर पिता क्या करेगा? उसको 10 रुपया देगा, कोहिनूर हीरा कभी दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि दिखाऊंगा तो कहीं मांगने ना लग जाए, इसलिए दिखाऊंगा भी नहीं। जब ये बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, इसका मूल्य समझेगा, तब इसको दिखाऊंगा, दे भी दूंगा। उसी प्रकार से भक्त लोग महानिधि सुगोप्य अति गोपनीय भक्ति रूप महानिधि के प्रकाशित होने के भय से, प्रकाश भी क्या, कहीं प्रकाशित न लोगों को पता न चल जाए, नहीं तो लोगों को पता चल गई तो फिर यही सब काम करेंगे। बता, सनातन गोस्वामी के पास में रुपया मांगने के लिए जाएंगे बेटी की शादी के लिए। व्यवहार भंगी के द्वारा स्वदोष दुखानि अनुदर्शयन्ति ते, अपने दोष से उत्पन्न दुख भोग को दिखाते हैं। दोष से उत्पन्न मतलब मैं इतना पाप किया था, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, मैंने हरि नाम की निंदा सुनी थी इसलिए मुझे मारा जा रहा है। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं हमने यवनों की नौकरी की है, इतने पापी लोगों की, इसलिए मेरे शरीर में इस प्रकार के रोग व्याधि हो गए, अब मैं इतने घृणित हैं, इतने नीच हैं। इस प्रकार से हम यवन ही हैं, यवनों का हमने संग किया है इसलिए हम यवन ही है, जबकि है वो चुकुलिन भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, लेकिन क्या कहते हैं अपने आप को यवन ही। अब ये सब जो दोष दुख दोष दिखा रहे हैं ये क्या है? वास्तव में अपनी भक्ति को छुपाने के लिए, और दूसरा व्यवहार भंगी भी, जिससे कि लोगों को उनके पीछे ना पड़ जाए और वो सोचें कि हाँ ये भी कर्म के अधीन ही है, इसलिए हमारी तरह ही, इनके पास हमसे ज्यादा स्पेशल क्या है। इसलिए अब वो कोई फालतू की सांसारिक वस्तु मांगने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनके मन में यही रहे अब मेरे को खुद ही रोग है तो कोई मुझसे रोग दूर कराने क्यों आएगा?
अरे इसका ये खुद ही ठीक नहीं हो रहा है, यही बोलेगा ना। लेकिन जो चमत्कार दिखाएगा उसके पास सब पहुंच जाएंगे। इसलिए भक्त लोग चमत्कार नहीं दिखाते, चमत्कारों से बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। क्योंकि अगर चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया तो लोग बस खाली चमत्कार के लिए ही आएंगे, और कोई उनके लिए कारण नहीं है। तो इसलिए टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रही, यदि आपत्ति होगी किस लिए भरत आदि उपासकों के भोगोन्मुख कर्म क्षय नहीं हुए, आप तो अभी कह रहे हैं भक्ति से सब क्षय हो जाता है। तो भरत महाराज का भोगोन्मुख मतलब ये जो प्रारब्ध था, हिरण से आसक्ति हो गई, आसक्ति के कारण फिर उसी समय मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में फिर उनको हिरण बनना पड़ा। ये क्यों उनका नष्ट नहीं हुआ? इसकी आकांक्षा में महा इत्यादि महानिधि भक्ति हरि नाम की सेवा में अनुरक्त महाशय गण, विशेष रूप से यहाँ पर बताया। देखो साधारण लोगों के लिए नहीं बताया, हरि नाम की सेवा में अनुरक्त। हम नाम प्रभु की सेवा कर पाएंगे कब? संबंध ज्ञान सहित, मतलब संबंध ज्ञान सहित ये समझ लो तुम, अगर मिनिमम बात की जाए तो जब अभिलाषा उदित हो जाएगी तब भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कौन से नाम प्रभु की सेवा करनी है? संबंध ज्ञान, आसक्ति में आभास आ जाता है। आसक्ति की उत्तम मतलब मैच्योर स्थिति में, परिपक्व अवस्था में भाव का आभास रहेगा, क्योंकि उसके बाद भाव प्रकाशित ही होना है। इसलिए परिपक्व अवस्था में भाव का आभास रहेगा, और उसी अवस्था में तुम रागानुगा भक्ति का भी साधन कर सकते हो। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, सिद्ध रूप से सेवा कैसे करोगे जब तुमको संबंध ज्ञान ही नहीं है? अभी संबंध ज्ञान का आभास हो गया है, आभास होने के कारण अब उसको अपने स्वरूप के अनुसार ही नाम रूप गुण लीला में रुचि होगी। अब ये रागानुगा का साधन करने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। इसलिए ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है नाम प्रभु की सेवा करने की, वो आसक्ति की परिपक्व अवस्था है। उसके पहले वो सेवा नहीं कर सकता। भाव अवस्था में सेवा कर सकता है क्योंकि वो तो संबंध ज्ञान पर हो गया। उससे पहले थोड़ा कर सकता है आसक्ति के अंतिम अवस्था। समझ में आ रही बात? उसके पहले रुचि में भी नहीं कर सकता। रुचि में केवल अभिलाषा है, मैं नाम प्रभु की सेवा करूं, अनुकूल रूप में उनको प्रसन्न करूं, कि कौन से नाम प्रभु को, नारायण को करूं, राम को करूं, नरसिंह को करूं, वामन को करूं, किसको करूं? संबंध ज्ञान है ही नहीं, आवाज भी नहीं। अभी आवाज कब आता है? रात के 2 बजे सूर्य का आवाज आता है। कब आता है? अरे मान लो टाइम से 5 बजे, अब यहाँ पे सूर्योदय मान लो होता है 5:30 बजे होता है सूर्योदय, तो आवाज 5 बजे, आधा घंटा पहले, सूर्योदय से आधा घंटे पहले ही तो आवाज होता है कि रात के 1 बजे आवाज हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब रुचि जो है वो भाव से समझो, कोई भाव अगर 6 बजे है तो रुचि है तो रात के 12 बजे, और आसक्ति फिर शुरू हो गई मान लो 2 बजे, तो 2 से भी तो 2 बजे आवाज नहीं आएगा। उसकी परिपक्व अवस्था और थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब लगभग भाव के नजदीक आ गया है। जब भाव के नजदीक आ गया है तब तो आवाज हुआ है ना। इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण देख लो तुम, बल्ब है, बल्ब को कपड़े से ढक दिया, 10 मीटर दूर कपड़े से ढक दिया, तो उसमें क्या आवाज आएगा? अरे बल्ब के पास में रखोगे तब तो उसमें आवाज आएगा प्रकाश का, कपड़े में। 10 मीटर दूर से क्या आवाज आएगा? कोई आवाज नहीं आएगा। पास में रखना पड़ेगा। जैसे हमारा मन है, मन आत्मा के निकट है, निकट होने के कारण उसमें चेतना भास है, स्थूल शरीर में है ही नहीं क्योंकि वो बहुत दूर है। ठीक है, तो आवाज भी निकट वाली वस्तु में ही होगा। इसलिए कह रहे हैं कि हरि नाम की सेवा में अनुरक्त, हरि नाम की सेवा में अनुरक्त कौन हो सकता है? जिसका थोड़ा संबंध ज्ञान का कम से कम आभास तो हो। ऐसे जो है, रुचि वाला भी नाम प्रभु की सेवा कर रहा है, लेकिन अभिलाषा है, वो कर रहा है लेकिन अभिलाषा ही है, खाली अभिलाषा युक्त होकर के नाम प्रभु की, मैं नाम प्रभु की सेवा कर पाऊंगा कब, ऐसे अभिलाषा है, लेकिन अभी सेवा कर नहीं पाएगा।
ठीक है, आनंद तो हो रहा है उसको, उसके आभास से ही आनंद हो रहा है। नाम प्रभु की अभी जो नाम प्रभु जो है वो तो प्रेम प्रकाशित करते हैं, अभी प्रेम का भी आभास तो भाव अवस्था में होगा, और उसका भी और भी थोड़ा सा जो गौड़ फल है उसके फल से ही इसको आनंद हो रहा है, रुचि वाले को। मुख्य फल से आनंद नहीं हो रहा है भी। अरे नाम का गौड़ फल भी होता है ना, ऐसे क्या देख रहे हो? नाम का गौड़ फल होता है कि नहीं होता है? प्रारब्ध नष्ट हो जाना, सुख प्राप्त हो जाना, ये सब गौड़ फल ही तो है। ये गौड़ फल से ही उसको रुचि में इतना आनंद हो रहा है। अभी नाम प्रभु प्रकाशित नहीं हुए इसके, प्रकाशित होंगे कब? भावावस्था में। तो सेवा में अनुरक्त कहने से मतलब वही समझना पड़ेगा, कम से कम जो है भाव भक्त को तो मान ही लो, उसके नीचे तो केवल आसक्ति की परिपक्व अवस्था। ऐसे महाशय गण, अब जो आसक्ति की परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है, भाव प्रकाशित ही होने वाला है, उसके लिए क्या बताया? सुकृति उत्तर, दुष्कृति उत्तर और भक्ति उत्तर आत्यांतिकी निवृत्ति हो जाती है। आसक्ति में सबकी आत्यांतिकी का मतलब क्या है? आत्यांतिकी का मतलब होता है अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा, और जो अपराध उत्तनर्थ है वो रह सकता है। अगर कोई विशाल कोई भयंकर अपराध पूर्व किसी समय में किया था, नहीं तो अब उसके सामने और कोई टेंशन है ही नहीं, बस थोड़ी देर में भाव प्रकाशित हो जाए। तो परम गंभीर भाव से युक्त होते हैं ऐसे लोग। वे बाह्य रूप से सांसारिक दुखादि भोग के छल से अन्य अन्य समस्त लोगों को अपने दुख भोग का प्रदर्शन करते हैं। बाह्य रूप से कि देखो मैं कितना दुखी हूँ इस जगत में, जैसे खोला बेचा सीधा से रोते रहते रात भर। वो कहते थे ये देखो कृष्ण की पूजा करता है ना, इसलिए खाने को कुछ मिलता नहीं, रात भर रोता रहता है, ऐसे। और भी जैसे बताया बाह्य रूप से रो रहे हैं, उनको कोई रोग व्याधि इत्यादि हो गया। क्यों? वो अत्यंत गंभीर होते हैं। गंभीर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी भक्ति अनमोल वस्तु को छुपाना चाहते हैं, अनधिकारी लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहते। अधिकारी लोगों के सामने दिखाते भी तो ईश्वरपुरी पाद के सामने माधवपुरी दिखाया नहीं क्या? नित्यानंद प्रभु के सामने दिखाया नहीं क्या? दिखाया। महाप्रभु ने भी सभी परिकरों के सामने दिखाया, लेकिन श्रीवास पंडित जी की सास के सामने दिखाया, वो ब्राह्मण के सामने दिखाया नहीं? दिखाया, पहले नहीं दिखाया, बाद में कृपा हो गई दिखाया होगा, महाप्रभु ने कृपा कर दी उसके। तो इस प्रकार से लोगों को अपना दुख ही दिखाते हैं, जिससे कि वो लोग सोचे कि हाँ ये सब भी दुखी है, इससे कुछ नहीं होने वाला भक्ति से, और हमसे दूर ही रहें। दूर रहेंगे तो हमको भजन करने में बाधा नहीं देंगे, नहीं तो अगर थोड़ा भी कुछ शक्ति इत्यादि दिखा दी तो फिर भजन में बड़ी बाधा है, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की तरह टट्टी में ही जाना पड़ेगा। वास्तव में उनका व्यवहार अति दुर्गम है, उनके व्यवहार को समझना महा मुश्किल है। पता है ना, कभी कपड़े ही पहन नहीं रहे और कभी सूट बूट पहन करके आ गए, कभी राधा कुंड की मिट्टी खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, विचित्र व्यवहार होता है। हिरण के शिशु का पोषण करने की चेष्टा द्वारा भक्ति क्रम में सतर्क करने के लिए तथा वैसे दुष्ट संग का दुखमय फल अर्थात कुयोनि प्राप्ति का स्वयं अनुकरण कर भरत महाराज ने जगत को अपना दुख भोग दिखाया। अब यहाँ से जो बता रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी स्पष्ट रूप से बताया कि भरत महाराज का कोई भी प्रारब्ध नहीं है। भगवान ने उनको ये कारण क्यों दिया? ये सब न कर्म बंधनम जन वैष्णवानांच विद्यते, वो भगवान के परिकर हैं। परिकर मतलब भावावस्था में पहुंच गए ना, भावावस्था में पहुंच गए तो अब उनके लिए अब परिकर ही समझो उनको। अब क्या है, अभी अपराध नहीं होगा तो परिकर ही है। भाव के बाद प्रेम, प्रेम के बाद पार्षद, कुछ चीजें रह गई हैं, लेकिन अब जब स्वरूप प्रकाशित हो गया तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। लेकिन भगवान फिर उनको ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवत इच्छा से हुआ ये। भगवत इच्छा से क्यों हुआ? भगवान उसके माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं देना चाहते। पहली बात तो साधक की उत्कंठा बढ़ानी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते धीरे धीरे भजन में शिथिलता आ गई। भजन में जब शिथिलता आ जाती है, यहाँ पर पहला ये बता रहे, जब भजन में शिथिलता आ जाती है तो फिर सिद्धि
विलंब होता है। सिद्धि तो होगी लेकिन बहुत विलंब हो जाएगा। भगवान चाहते हैं ये मेरे पास जल्दी आ जाए। अब क्या करना पड़ेगा? उसकी उत्कंठा को बढ़ाना पड़ेगा। उत्कंठा कैसे बढ़ेगी? व्याकुलता कैसे बढ़ेगी? व्याकुलता हमेशा विरह में बढ़ती है। ठीक है, भजन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, स्मूथली हो रहा है, इसमें व्याकुलता नहीं होगी। एकदम से भजन में बाधा आ गई कुछ, अब अरे अरे मैं इतना भजन कर रहा था, सब चौपट हो गया, हे भगवान क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस प्रकार से वो व्याकुल हो जाएगा, छटपटाएगा, तब उसकी तीव्रता आएगी। तीव्रता आएगी तब सिद्धि होगी। तो इसलिए भगवान ने जान करके उनकी हिरण में आसक्ति करा दी। पहली बात ये, ठीक है, उनकी उत्कंठा बढ़ाने की। दूसरी, भगवान एक काम से 1000 शिक्षा दे देते हैं। उदाहरण बताया ना सनातन गोस्वामी का, एक ही लीला से कितनी शिक्षाएं। उसी प्रकार से यहाँ दूसरी शिक्षा दी, बेटा हमारे जैसे साधकों के लिए, उनके जैसे साधकों के लिए नहीं है, इस बात को समझना। नारद जी, भरत महाराज, इनके लिए नहीं है ये, तो जंगल में अकेले ही भजन कर रहे थे, सिद्धि हो गई। हमारे जैसे साधक कहीं उनका अनुकरण न कर ले, मैं भी एकांत में भजन करूंगा साधु संग छोड़ करके, इसके लिए दिखाया बेटा जब हिरण में आसक्ति तुम्हारी किसी वस्तु में हो जाएगी, एकांत में तुमको कौन बचाएगा। अगर वहां पर गुरुजी होते भरत महाराज के, कान पकड़ लेते कि नहीं? अरे 2 थप्पड़ लगाते। पत्नी को छोड़ करके आया, राज्य को छोड़ करके आया, और हिरण के पीछे पड़ा हुआ है, शर्म नहीं आती, भाग यहां से। हिरण को पकड़ के फेंक देते और 2 थप्पड़ लगाते कान। आज के बाद कमरे से बाहर ही नहीं जाए, पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, अब जा ही नहीं सकते बाहर। तो बच गए कि नहीं बच गए? तो इसलिए साधक के लिए ये बताते हैं, इसलिए बताया गुरुजी का उदाहरण। गुरुजी ब्रह्मचारी चला गया गोवर्धन में पूजा, तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? भजन साधन बढ़िया चल रहा है? हाँ गुरुजी बढ़िया चल रहा है। कहते हैं गिरिराज जी पूछते हैं, बातचीत करते हैं गिरिराज जी, कुछ टोकते हैं कभी कुछ गलत करने पे। अब यही बात जो हमने कल बताई थी ना कि तुम कितना भी किताब पढ़ लो, ये बात है, ये गुरुजी ऐसा बात बोल दिया, अभी कौन उत्तर दे पाएगा उसका। इसलिए बेचारा निरुत्तर हो गया, क्योंकि गिरिराज जी कभी नहीं बोलेंगे तुमको। तुम भजन कर रहे हो, माला टांग दिया, शादी कर रहे हो, आसक्ति हो गई है, स्त्री का चिंतन कर रहे हो, गिरिराज जी का चिंतन कर रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, जब तक उनके साथ संबंध नहीं होता है तब तक उनको कोई लेना देना नहीं है। संबंध ज्ञान के हो जाएगा तब तो गिरिराज जी फिर करेंगे, और तब तो किसी में आसक्ति नहीं होगी। जब संबंध ज्ञानी हो गया तो जगत की किसी वस्तु में आसक्ति संभव ही नहीं है, तो तभी करते हैं वो कुछ। तब तक चुपचाप वो देखते ही रहते हैं, जो प्रोसेस बताया तुमको वही फॉलो करना पड़े। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, देखो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं 10th तक, तो टीचर रहता है, ड्रेस यूनिफॉर्म रहती है, किताब कॉपी सब पूरा वेल मेंटेन, सब कोर्स रहता है। 12th में धीरे से थोड़ा सा लिबर्टी आ जाती है। हम देखते थे कॉलेज कभी कोई जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, कुछ कुछ कॉलेज में जाते भी हैं। और ग्रेजुएशन के लेवल पर तो ड्रेस यूनिफॉर्म भी नहीं रहती है। ग्रेजुएशन कॉलेज में सारे के सारे हमारा कोई यूनिफॉर्म नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी कोई यूनिफॉर्म नहीं। ठीक है, अभी किसी किसी में हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन हमारी तो नहीं थी। तो इस प्रकार से ये सब चीजें हैं। तो क्यों ऐसे धीरे धीरे और लिबर्टी होती जा रही है। अब फिर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में कोई यूनिफॉर्म होती है, तो कंपनी में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। क्यों? अब वो जानते हैं अब इसको यूनिफॉर्म की जरूरत थोड़ी है, ये पहले ही इतने नियम पालन कर चुका है, अब ऑटोमेटिक कंपनी के नियमों के अनुसार ही काम करेगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर नियम की ऑटोमेटिक वो चीज है, कंपनी के नियमों को वायलेट नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो अनर्थग्रस्त साधक है, निष्ठा वाला भी साधक है, अनर्थग्रस्त साधक तक तो बिल्कुल वो साधु संग में ही रहना पड़ेगा। निष्ठा वाले के लिए भी साधु संग ही अच्छा है, रुचि से वो थोड़ा एकांत में रह सकता है। साधु संग सब समय ही अच्छा है अगर श्रेष्ठ मिल रहा है तो। लेकिन जहां बता रहे हैं कि जहां पर श्रेष्ठ साधु संग नहीं है, तो कम से कम निष्ठा वाले तक तो नियम पालन करने ही पड़ेंगे। उसको अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं एकांत में भजन करूंगा, होगा ही नहीं, माया का भजन होगा।
ठीक है। निष्ठा वाले के लिए भी संघर्ष युक्त होता है, इसलिए उसके लिए भी बताया गया है कि वो भी साधु संग में ही रहे तो अच्छा है। लेकिन वो कभी कभी अकेले भी कर लेगा तो कर ले जाएगा। रुचि वाला तो कर सकता है और उसके ऊपर वाले सभी कर सकते हैं, उसके नीचे वाले को कभी भी एकांत में भजन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भरत महाराज के माध्यम से दूसरी शिक्षा क्या दिया, क्या दिया? साधु संग में रहकर ही भजन करना चाहिए, नहीं तो तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। वहां हिरण में आसक्ति हो गई, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। अगर साधु संग में होते तो साधु टोक देते। और क्या शिक्षा दिया? भजन में बड़ा सावधान रहना पड़ेगा बेटा, जिस चीज का चिंतन अंत समय में होगा उसी को प्राप्त कर लोगे, इसलिए सब समय कृष्ण का चिंतन करो। ये एक शिक्षा ये भी दिया। भक्ति क्रम में सतर्क करने के लिए वैसे दुष्ट संग का दुख, और दुष्ट संग मतलब पशुओं से प्रेम इत्यादि साधकों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखा, कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अब कुत्ते ही बनेंगे फिर जाकर। कुयोनि प्राप्ति का स्वयं अनुकरण करके उन्होंने खुद कुयोनि को प्राप्त किया और दिखाया कि देखो कितना दुख है ये दुष्संग में। भरत महाराज ने जगत को अपना दुख दिखाया कि देखो भक्ति से थोड़ा भी डाइवर्ट हुए तो कितना फिर कलेश सहन करना पड़ा। कि सब अभिप्राय से अति गोपनीय तथा समस्त प्रकार के अभीष्ट को पूर्ण करने वाली भक्ति रूप महानिधि प्रकाशित हो जाएगी, इस भय से भयभीत होकर। श्री सनातन गोस्वामी एक चीज बता रहे हैं, श्री विश्वनाथ ठाकुर दूसरी चीज बता रहे कि भक्ति प्रकाशित हो जाएगी सबके सामने कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं। भक्ति तो उनके अंदर आई गई थी, उनके अंदर कितनी भक्ति आ गई थी ये बताओ। अरे वो जड़ भरत बने तो वो भक्ति तो वही है, वही भक्ति तो चल रही है। हिरण की योनि में तो ऐसा उन्होंने मतलब उत्कंठा तो है लेकिन कोई भक्ति थोड़ी कर रहे हैं। उत्कंठा तो है लेकिन वो भक्ति कौन सी वाली है? पहले जन्म वाली। तो वही भक्ति तो अभी भी है, तीसरे जन्म में भी। और उस जन्म में जो प्रकाशित हुई बड़ी मुश्किल, उस जन्म में भी देखो जड़ बन गए। जड़ मतलब मूर्ख, प्रकाशित नहीं किया। लेकिन जब उनको दया आ गई जीवों के प्रति, रघुगण के ऊपर ही दया आ गई कि तो हमारे वंश का ही है, तब उन्होंने प्रकाशित कर दिया, नहीं तो उन्होंने कितना छुपा करके रखा। इस कारण से इस भय से भयभीत होकर ही वे समस्त लोगों के समक्ष अपने दुख भोग का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर दुख भोग का दिखाया कि देखो मैं हिरण बन गया, मेरी क्या भक्ति है? कुछ भी भक्ति नहीं है। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी ये सब टीका में नहीं बताते तो हम लोग क्या जानते भरत महाराज का कोई अपराध हुआ, क्योंकि भावावस्था से पतन का और कोई कारण ही नहीं। अपराध ही एकमात्र कारण बनता है। और फिर जड़ भरत बन गए तब ऐसे मूर्खों की तरह काम करते हैं कि पूछो मत। विद्यालय गए तो पढ़ते नहीं कुछ घर संसार का काम दे दिया उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति को छुपाना चाहते हैं। अपने हृदय स्थित भक्ति सुख को गोपन करके रखते हैं, अर्थात परम रहस्य रूप भगवत भक्ति को आच्छादन करके रखते हैं। तन्नाम संकीर्तन मात्र तो अखिला भक्ता हरे स्युर हतः दुख दूषण केचित तथापि प्रभुवत कृपाकुला लोकान सदाचारम एवं प्रशासती। भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से ही समस्त भक्तों के दोष और दुखादि विनष्ट हो जाते हैं। तथापि कोई कोई भक्त प्रभु की भांति कृपालु होकर समस्त लोगों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए दुख आदि अंगीकार करते हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान के नाम संकीर्तन से सारे बताया था, अपरारब्ध कूट बीज, प्रारब्ध अविद्या, पाप बीज अविद्या सब नष्ट हो जाता है। साधन भक्ति ही क्लेश अग्नि सुविधा है, लेकिन साधन भक्ति आसक्ति तक पूरा है।
लेकिन आसक्ति की बात छोड़ो, रुचि की अवस्था में भी पूर्ण हो जाता है। पूर्ण का मतलब 100% खत्म हो गया। जो दुष्कृति उत्तनर्थ, सुकृति उत्तनर्थ, अपराध, भक्ति उत्तनर्थ, ये सब पूर्ण हो गया, तो भैया जब पूर्ण ही हो गया तो फिर अब दुख क्यों होगा उसको? अब तो सुख ही आ जाएगा ना। तो सारे सुख तो उसी अवस्था में प्राप्त ही हो जाते हैं, तो अब कुछ दुख रह नहीं सकता। लेकिन कोई कोई भक्त प्रभु की भांति कृपालु होकर समस्त लोगों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए दुखादि अंगीकार। प्रभु की भांति मतलब राम जी को ही देख लो। राम जी वन वन में भटक रहे, किस लिए भटक रहे? अरे राम जी को वन में भटकने की कोई जरूरत है क्या? तो रावण को मारने के लिए उनको वन में जाना पड़ेगा क्या? प्रभु जगत को शिक्षा देना चाहते हैं, पिता की बात, आज्ञा, मर्यादा पालन, साधक को कैसे कष्ट सहन करने चाहिए, कितने सारे कष्ट। फिर वहां पर ऋषि मुनियों को भी कृपा करनी है, उनके माध्यम से भी शिक्षा देनी है, सबरी के माध्यम से शिक्षा देनी है ना। और इस प्रकार से धर्म की सदा जीत होती है, अधर्म की राजय होती है, ये भी शिक्षा देनी है। तो इसके लिए, ये सब काम के लिए प्रभु स्वयं कष्ट सहन कर। स्वयं भगवान कृष्ण 64 दिनों में 64 कलाएं शांति मुनि के आश्रम में सीखने गए, और रात को ठंड में और जंगल में लकड़ियां ले रहे हैं। बताओ कितने आश्चर्य की बात है? उनकी इच्छा से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। वो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए, सारी रात वहीं भीगते रहे, ठंड में सिकुड़ते रहे, भूखे प्यासे। ये क्या करने की जरूरत है उनको? जगत को शिक्षा देने के लिए, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, निर्गुण भक्ति क्या है। तो जैसे प्रभु भगवान होकर भी इन सब कष्टों को अंगीकार करते हो, तो छोड़ो, महाप्रभु ने तो पूरा लिमिट ही दे दी। महाप्रभु स्वयं संन्यास लेकर के हरिनाम करते हुए भटक रहे, इधर कभी उधर कभी इधर। इतना कष्ट सहन कर रहे हैं कि नहीं? भगवान के लिए कोई वैराग्य होता है? उनको तो एकादशी में ही भोग लगता है। एकादशी हमारे लिए कि उनके लिए? वो खुद एकादशी कर रहे हैं, निर्जला, सारी सारी रात नाम संकीर्तन कर रहे हैं, खुद एकादशी को जागरण कर रहे हैं भगवान होकर के। अरे जागरण तो उनके लिए ही होता है, वो किसके लिए करेंगे? हमारे लिए कर रहे हैं वो। हम उनके लिए करते नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए जागरण कर रहे हैं कि भैया तुम लोग देखो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं कि तुम लोग सीखो। पर हम फिर भी नहीं सीखते। एकादशी को निर्जला रहते हैं भगवान होकर के स्वयं। कितनी बड़ी शिक्षा दिया। तो ऐसे भगवान जैसे कष्ट सह रहे हैं जीवों को शिक्षा देने के लिए, उसी प्रकार से भक्त लोग भी जीवों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से कष्ट सहन करते हैं।